हाय ऑल चैंपियन, स्वागत है आपको अपने ही चैनल अरमान एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे जो 28% जीएसटी लगा है हर एक फैंटेसी ऐप पे, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या मिलेगा और सरकार को क्या मिलेगा और सरकार क्या चाहती है इस 28% जीएसटी लेने के विचारधारा जो लेकर के आ रही है, उस हिसाब से हम लोगों को क्या मिलेगा और कंपनी कितना प्रॉफिट करेगी और सरकार को कितना प्रॉफिट होगा। सारा चीज इस वीडियो में मैं डिस्कस करके आपको देने वाला हूं, तो वीडियो पे आप लाइव बने रहना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सरकार जो 28% जीएसटी जो फैंटेसी ऐप है, सारे के सारे फैंटेसी ऐप पे 28% जीएसटी लागू करने वाली है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और 30% टीडीएस जो सरकार पहले से ले रही है उसके बारे में भी व्याख्या करेंगे। क्या बचेगा हम लोगों को, जो हम लोग पैसा अर्न करेंगे उसमें से कितना प्रॉफिट होगा, कितना सरकार को मिलेगा और कितना कंपनी को मिलेगा, सारा चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पे आप बने रहना। तो सबसे पहले बात करेंगे 28% जीएसटी के बारे में। 28% जीएसटी सुनने को आ रहा है और न्यूज भी आ रहे हैं कि 28% फैंटेसी पे आपको जीएसटी देना होगा। वो 1 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। तो उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, कंपनी को क्या मिलेगा और ये सरकार कितना लेने वाली है, सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं 28% जीएसटी के बारे में ही बात करूंगा। 30% टीडीएस तो ऑलरेडी आप जान रहे होंगे कि विनिंग से 30% टीडीएस कट रहा था, तो वो तो आपको मालूम है। उसके बारे में 30% टीडीएस के बारे में, 28% जीएसटी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि 28% जीएसटी कितना लगेगा, क्या मिलेगा हम लोगों को, ये चीज देखेंगे। मान लो कि हम 3 मेंबर्स खेल रहे हैं और 100 रुपया हम पहले ऐड करते थे तो हमको 100 का 100 मिलता था। जैसे हम मान लो 100 ऐड किए तो हमको 100 का 100 मिल जाता था। और अब क्या है, अब अगर आप इसमें 100 रुपया ऐड करते हो, जैसे मान लो कि मैं 100 ऐड करता हूं, तो हमको मिलेगा 28% काट के 72 रुपया मिलेगा। हमको मात्र 72 रुपया मिलेगा। वो मेरा पैसा 28% सरकार काट लिया। अब 72 रुपया जो हम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे वह 100 रुपया वाला कॉन्टेस्ट 72 रुपया में ही देगा हमको। तो 72 रुपया में हम कॉन्टेस्ट जो ज्वाइन करेंगे, 2 आदमी उसमें मान लो कि खेलेंगे, तो 2 आदमी जब खेलेंगे तो 72 दूना 144 हो जाएगा। तो 144 में से अब कंपनी को भी इसमें से चाहिए कि भाई हम इतना सर्विस दे रहे हैं, हम इतना एम्प्लॉई रखे हैं, हमारा आदमी खट रहा है, तो उसमें से हमको 144 में से 14 रुपया हमको सर्विस टैक्स चाहिए। तो सर्विस टैक्स अगर हम 14 रुपया उसको दे देते हैं, अगर कंपनी 14 रुपया ले लेती है, 144 माइनस 14 रुपया, तो इसमें हमको बचेगा कितना, 130 रुपया। मात्र 130 रुपया हमारे खाते में आएंगे। तो 130 रुपया जो हम लोगों ने विन किया, ये विन किए हैं हम लोग 130 रुपया। तो 130 रुपया में जो टीडीएस जो कटता है 30%, तो 130 में मैं दिखा दूं आपको कि 130 में 30% अगर टीडीएस काट दिया जाए तो मोटा मोटी मान लो कि 100 रुपए से भी कम आएंगे, यानी 91 रुपए हमारा आएंगे। 130 में अगर 30% काट दूं तो 91 रुपया हमको मिलेंगे। ऐसे मोटा मोटी रख लो आप 100 रुपया, 30% मान लो 130 में से 130 में से अगर 30% काटूं तो 91 रुपया कुछ पैसा आएंगे, लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूं कि 100 रुपया मेरे को मिलेंगे। तो हमने ऐड कितना किया था, अब इसमें से 130 में से आपको 30% टीडीएस ले रहा है, तो मोटा मोटी रख लेते हैं 100 रुपया हमको आ रहा है। तो 100 रुपया में से हम लोगों को कितना मिला, 100 रुपया में जितना हम लोगों ऐड किया उतना ही हम लोगों को मिला। तो फिर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इस ऐप को बैन किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट लाचार है। गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर चुका है इस ऐप को लेकर के कि हमने इतना सालों का एग्रीमेंट कर दिया, जैसे मान लो कि 20 साल का एग्रीमेंट कर दिया या 30 साल का एग्रीमेंट कर दिया, तो एग्रीमेंट के आगे लाचार है। टैक्स लेकर के भरपाई करना चाहती है कि हम टैक्स लेंगे, अपने आप कंपनी भाग जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को कहीं से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अगर ये चीज लागू अगर हो जाता है तो सारा चीज मान लो कि खत्म हो जाएगा, कहीं से हम लोग प्रॉफिट नहीं करेंगे। हाँ, जीएल आप खेल सकते हो, जीएल में 50-25 का टीम लगा सकते हो। जो रैंक 1 आएगा, जो रैंक 2 आएगा, 3 आएगा, टॉप 10 के अंदर में जो आएगा वो अच्छा प्रॉफिट कर सकता है जीएल में। लेकिन अगर हम लोग स्मॉल लीग जैसे ये 3 मेंबर, 4 मेंबर,
2 मेंबर वाला अगर खेलते हैं तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लोगों का काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसे ही आप मान लो कि जो 100 रुपया का कॉन्टेस्ट हम लगाते थे, पहले हम लोगों को मिलता था 2 आदमी खेलते थे, तो 100 रुपया का अगर कॉन्टेस्ट हम लोग 2 आदमी ज्वाइन किए तो हो गया टोटल 200। 200 में से सर्विस टैक्स 20 रुपया कंपनी ले लेती थी, तो कंपनी सर्विस टैक्स लेती थी 20 रुपया। तो अब और जो विनिंग आता था 180 रुपया आता था। 180 में से 30% भी अगर काट दिया जाए तो हमको 150 रुपया मिल जाता था। लेकिन अब क्या बच रहा है, अब मात्र हमको 100 रुपया मिल रहा है। जो मैंने ऐड किया वही हमको विनिंग मिला, तो कोई कहीं से बेनिफिट नहीं है स्मॉल लीग खेलने में। जीएल खेलेंगे, जीएल में हम लोग कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यही था आज का जीएसटी 28% जो कंपनी ले रही है। स्मॉल लीग अगर हम लोग खेलेंगे तो हम लोगों को कहीं से बेनिफिट नहीं है। जीएल खेलेंगे टॉप 10 रैंक के वन में, टॉप 10 रैंक में अगर आते हैं तो हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कंपनी कुल मिलाकर के यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी इंडिया से बैन करना चाहती है फैंटेसी गैम्बलिंग ऐप को। तो अगर बैन कर देती है तो सारा चीज खत्म हो जाएगा। 1 अगस्त से ये चीज लागू होने वाला है। अगर ये लागू हो जाता है तो हम लोग कभी कभी जीएल ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे कस्टमर खत्म हो जाएंगे फैंटेसी का। फिर दूसरा कोई नया अगर ऐप आ जाता है, और आएगा ही, इंडिया में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लग ही जाता है और नया ऐप आ जाएगा। अगर ये कंपनी अगर बैन भी होती है, कंपनी अगर ये चली भी जाती है, कुछ हम लोगों को प्रॉफिट भी नहीं होती है, तो फिर कोई नया कंपनी आएगा, उस पर हम लोग धुआं धुआं करके मचा के रखेंगे। तो फ्रेंड यही था जीएसटी रूल्स। 28% सरकार जीएसटी ले रही है, 30% टीडीएस विनिंग करने के बाद 30% ले रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम लोगों को कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगर ये लागू होता है 1 अगस्त से तो हम लोगों को कुल मिलाकर के लॉस ही लॉस है, कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये था जीएसटी जो अभी सरकार लागू करने वाली है 1 अगस्त से। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो हम लोग अगर अभी रिसेंटली जो चल रहा है 1 अगस्त तक हम लोग काफी अच्छा प्रॉफिट करेंगे, खेलेंगे। लेकिन 1 अगस्त के बाद अगर ये जीएसटी लागू हो जाते हैं तो हम लोग क्लोज कर देंगे इसको खेलना। तो फ्रेंड यही था आज का 28% वाला। अगर मैं अगर आप नहीं समझे हो तो मैं एक बार और समझा देता हूं कि पहले हम लोगों को मिलता था कितना, पहले हम लोगों को 100 रुपया लगाने पे हम लोगों को मिल जाता था 100 रुपया। और अब क्या है कि अगर अब 100 रुपया अगर आप इसमें डालते हैं, मान लो कि हमने 100 रुपया डाला इसमें, अब इसमें आपको 28% आपको इसमें आपको टीडीएस देना है, जीएसटी देना है। तो जीएसटी में 100 रुपया में 28% अगर काट दिया जाए तो हमको इसमें मिलेंगे 72 रुपया। हमने 100 रुपया ऐड किया, मिला हमको 72 रुपया। कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन किया 100 वाला ही, तो 100 वाला जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, 100 वाला में 2 मेंबर, मान लो 2 मेंबर हम लोग खेल रहे हैं, तो 2 मेंबर में 100 हो जाता है 200, लेकिन यहां हो रहा है 144। 28% जीएसटी काट दे रहा है, तो 144 हमको मिल रहा है। कॉन्टेस्ट हम लोगों ने दो आदमी मिलकर ज्वाइन किया 144 का। विनिंग अमाउंट हमको मिलेगा टोटली, इसमें से सर्विस टैक्स अगर काट दिया जाए 14 रुपया कंपनी ले लेगी। 14% मान लो या 14 रुपया मान लो, क्योंकि उसका भी एम्प्लॉय है, उसका भी सर्विस चार्ज लगेगा। तो 14 रुपया अगर वो ले लेती है तो हमारे पास बचा 130 रुपया। तो ये हमारा विनिंग आया 130 रुपया। अब इसमें टीडीएस 30% देना है हम लोगों को। तो अगर टीडीएस 30% देते हैं तो 130 में 30% टीडीएस निकलेगा, 91 रुपया आएगा। लेकिन मैं मोटा मोटी डायरेक्टली आपको समझा दे रहा हूं कि 100 रुपया मान लो कि इसका 30% अगर इसका कटेगा तो हमको 100 रुपया मिलेगा। 100 रुपया हम लोग विन करेंगे। तो 100 रुपया हम लोगों ने ऐड किया और 100 रुपया हम लोगों ने विन किया। तो हम लोगों को फायदा क्या हुआ? तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूजर्स को ही घाटा है इसमें, कंपनी को और सरकार को इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। कंपनी चाहती है कि हम किसी तरह हमारा भी प्रॉफिट हो, और सरकार भी चाहती है कि मैं किसी तरह अपनी जेब भरूं, जनता जाए भाड़ में। तो इतना आप ही ज्यादा चन्हाक नहीं है मोदी सरकार जी, आप सुन लीजिए इस चीज को। तो अगर आप 28% टैक्स ले रहे हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएगी और हम लोगों को प्रीफरेंस देगी। तो इसके लिए हम लोग अभी रिसेंटली में ये लागू नहीं है, 1 अगस्त से लागू होगा। अगर होगा तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। अभी जो बात चल रही है, चर्चाएं हो रही हैं, अगर ये लागू होता है तो 1 अगस्त के बाद कोई नया एप्लीकेशन आएगा, उसमें हम लोग धमाका करेंगे। और अगर रहेगा
कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ कंपनी निकालेगी इसका रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है, तो कंपनी रहेगी, कंपनी जाएगी नहीं, और अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों को कुछ बेनिफिट देने वाली है कंपनी। तो घबराना नहीं है, अगर 1 अगस्त को लागू होगा उसके बाद हम लोग सोचेंगे। अभी चर्चाएं हो रही, अभी बातें चल रही हैं। तो यही था टीडीएस का लफड़ा और जीएसटी का लफड़ा। तो आपको आई होप कि मैंने समझाने की कोशिश किया, आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।